पैक आया ना, तो हमें क्या नोटिस करना है, एक्सपायरी डेट। ठीक है, ये जो एक्सपायरी डेट रहता है, ये एक्सपायरी डेट है एजीओटी एजीपीटी। एजीपीटी को हम एएलटी के भी फॉर्म में जानते हैं। अगर कभी किसी केस में एएलटी लिख कर आया कि प्लीज डू एएलटी टेस्ट, तो एएलटी मतलब एजीपीटी, और एएसटी आया था एजीओटी। 200 मतलब क्वांटिटी रहता है, कितने क्वांटिटी का, ये कोई कोड और कुछ ये सिम्टम्स नहीं है। ठीक है, 4 × 50 ml मतलब 4 बॉटल है 50 ml का। ठीक है, और उसके बाद +2 डिग्री सेंटीग्रेड टू +8 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इसको एनी टाइम हमको फ्रिज में रखना है। हाँ, फ्रीजर में नहीं रखना है, ये एमआरपी मैटर नहीं करता। फिर उसके बाद एक्सपायरी पे ध्यान देना है, इस तरीके का कुछ सिंबल बना रहता है, ये एक्सपायरी बताना रहता है, और ये लॉट नंबर रहता है 18623। अब जब कंपनी में ये मैन्युफैक्चर हो रहा था एजीओटी एजीपीटी, तो उस टाइम का जो लॉट आ रहा था, तो वो लॉट नंबर ये है। ठीक है, लॉट वाइज हर रिएजेंट का स्टैंडर्ड और कॉन्सेंट्रेशन में थोड़ा थोड़ा फर्क रहता है। एनी टाइम हमको सेम कॉन्सेंट्रेशन देखने नहीं मिलेगा। अगर समझो अभी आरए का कॉन्सेंट्रेशन इस लॉट में 137 दिया है, तो आरए का नेक्स्ट में कॉन्सेंट्रेशन हमको 145 दे देगा, सेम कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहेगा। कुछ कुछ टेस्ट ऐसे है जिसमें कॉन्सेंट्रेशन बदलते रहते हैं, सेम नहीं रहते। ठीक है, अब इसमें किस तरीके का रिएजेंट रहता है और मिक्स कैसा करते हैं, 2 तरीके का रिएजेंट रहता है दोनों में, एजीओटी और एजीपीटी में। कभी कभी ये होता है ना कि मिक्स हुआ रहता है, कभी मिक्स हुआ रहता है और कभी डायरेक्ट मिक्स करने को आता है। तो अभी आप ये समझो कि अभी ये जैसे एजीओटी है, 50 ml का ये बॉटल है, और एक छोटा बॉटल दिया है जो पाउडर फॉर्म में। ठीक है, पाउडर फॉर्म में जो दिया है वो 450 ml डाइल्यूएंट, इधर लिखा हुआ है 450 ml डाइल्यूएंट, मतलब 50 ml ये है। इसको हमें कोई डिस्टिल वाटर ऐड नहीं करना है, कोई अलग से कोई भी सॉल्यूशन इसमें ऐड नहीं करना है, सिंपली क्या ऐड करना है, इसको ही इसमें ऐड करके फिर ये पूरे पाउडर को इसमें डालना रहता है, यही प्रोसीजर है। और सेम इसमें भी सेम एज इट इज़ वैसा ही है, एजीपीटी में सेम एज इट इज़ है। ठीक है, 50 ml का डाइल्यूएंट है और यहाँ लिखा है 450 ml डाइल्यूएंट। इसमें हमको ऐसा नहीं कि डिस्टिल वाटर 10 ml डाल दो, मिला दो, फिर बाद में टेस्ट करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी ये क्या है, एजीओटी, और ये एजीओटी का 50 ml का डाइल्यूएंट। और कभी भी ध्यान रखना कि हमको ये मिक्स करने के बाद ½ एन आवर के बाद टेस्ट करना है, तुरंत टेस्ट नहीं करना है, और इसको संभाल के यूज़ करना है। अब संभाल के यूज़ करने का मतलब ये हुआ कि ये 50 ml का लिक्विड ही जितना ये करेगा। अगर समझो लिक्विड 50 ml का पाउडर इसमें दिया हुआ है और आपने थोड़ा सा सॉल्यूशन गिरा दिया, तो क्या होगा, इस बॉटल का कॉन्सेंट्रेशन आपका ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये पाउडर 50 ml के लिक्विड के लिए है और आपने 10 ml 5 ml लिक्विड गिरा दिया, तो फिर ये पाउडर बचे हुए लिक्विड में बनेगा, तो उससे आपका रिजल्ट जो है वो ख़राब आएगा। ठीक है, प्रॉपर आएगा नहीं। और एजीओटी पीटी में कोई स्टैंडर्ड का ज़रूरत पड़ता नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट फिक्स फैक्टर पे चलता है। अब हमको वापस से इसमें पलटी करना है। अब सेम एज इट इज़, इसको थोड़ा सा डाल के छोड़ देते हैं। ठीक है, लिक्विड क्योंकि जो इसके अंदर में बबल्स बना हुआ है ना, वो सेटल हो जाएगा थोड़ी देर में, और फिर उसके बाद उसमें हम पलटी कर देंगे, समझे।
और कभी भी एक चीज़ ध्यान रखना कि जिस भी बॉटल को प्रिपेयर करोगे तो किसी बॉटल पे साइन और सिम्टम्स नहीं रहता कि हम इस बॉटल को यूज़ कर रहे हैं, तो उसको फिर मार्क कर लेने का। आप अपने हिसाब से जो भी मार्क कर लो कि हाँ बाबा ये प्रिपेयर बॉटल है, मतलब इसमें डाइल्यूएंट और पाउडर दोनों भी मिक्स करके हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये वापस से रख देना। और ये तो मालूम ही है, लेकिन हाँ अभी हम इसका बबल सेटल होने के लिए इसको थोड़ा सा लिक्विड डाल के रखें और वापस से हम इसको इसमें मिक्स कर देंगे, ठीक है। अब इसको साइड में रखते हैं और सेम यही प्रोसेस हमको किस में करना है, पीटी में भी करना है। सेम एज इट इज़ उसको हम थोड़ा सा रख के छोड़ देंगे और बाद में मिक्स कर देंगे ताकि जो बबल रहे वो सेटल हो जाए। और सेम हमें इसको भी मार्क करके रख लेना है कि ये यूजेबल है, ठीक है। बस ये ओटी और पीटी का डाइल्यूएंट और पाउडर को मिक्स करने का स्टेप है। और बाद में आप इसको वैसे ही उसी बॉटल में पलटी कर लेने का जब बबल ख़त्म हो जाएगा तो, क्योंकि बबल जो बनते हैं वो वाटर ड्रॉपलेट्स रहते हैं, वो ड्रॉपलेट्स होते हैं रिएजेंट्स के, तो उसमें क्या होता है क्वांटिटी कम हो जाता है क्योंकि बबल्स के अंदर में भी थोड़ा थोड़ा लिक्विड रहता है। तो वही जब बबल ख़त्म होता है तो लिक्विड थोड़ा बढ़ता है। बस इतना ही है, बंद कर दो।